Hi guys, welcome to my channel Anshu's Education Corner. This is me Anshu once again with all of you with a new video. बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं, 12th परसुइंग है, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें वेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के रिलीज होने का और बहुत ही जल्द ये फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम ये फॉर्म आपके रिलीज हो सकते हैं, लेकिन रिलीज होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स इन फॉर्म को फिल कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एम्स में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्स कितने हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, काउंसलिंग इसकी कब होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले। तो फॉर्म को फिल करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फॉर्म आज कल में कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। अभी मिड ऑफ मार्च है और जहाँ तक है मार्च के मंथ में एम्स फॉर्म रिलीज़ कर देता है। इनफैक्ट फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में भी हो जाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आजकल में कभी भी फॉर्म तो रिलीज़ हो जाएंगे और फॉर्म आप फिल कर भी लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम मोड क्या रहता है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एम्स जो है बीएससी नर्सिंग भी कराता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कराता है और पैरामेडिकल भी कराता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक के बारे में भी बात करेंगे 2025 एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। तो बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल स्टूडेंट है वही एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 55% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए 12th में। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम एज 17 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और तो ये आपका हमने यहाँ पर बात कर ली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एम्स कितने हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। तो एम्स दिल्ली तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 17 एम्स हैं टोटल। अगर हम 2024 के डेटा की बात करें तो 2024 तक 17 एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स करा रहे थे। लेकिन हर एक साल कुछ एम्स बढ़ भी जाते हैं मतलब एक या दो एम्स और एड्स में हो सकते हैं। तो 2024 तक 17 एम्स बीएससी नर्सिंग कराते थे और अभी तक 17 ही है। प्लस इसमें अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1231 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। 1231 बीएससी नर्सिंग के लिए फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि टोटल 17 एम्स हैं। 2025 में अगर कोई एम्स बढ़ता है तो फिर उसमें सीट्स भी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम चलता है। आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को चूज़ करके आप अपना एंट्रेंस दे सकते हैं। 2 आवर्स का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, और बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहता है बीएससी नर्सिंग का। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम आपका कब होगा? सपोज करो अगर आपका मिड ऑफ मार्च में फॉर्म रिलीज़ होता है, 15 मार्च के आसपास रिलीज़ होता है, तो 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। यानी कि अप्रैल तक तो आपके फॉर्म फिल ही होंगे, जिसमें आपका पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका कोड जनरेट होगा। तो इस तरीके से 1 मंथ तक तो आपका फॉर्म फिलिंग करने का प्रोसेस रहेगा। तो यानी कि आपके पास टाइम रहेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपका मिड ऑफ मार्च फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं तो मिड ऑफ जून में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई या अगस्त के फर्स्ट जो वीक रहता है उसमें आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो यानी कि आपका अगस्त तक काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अभी जून का आप एस्टिमेट मान के चलिए, मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग के, अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स की बात करें, तो ये एग्ज़ाम आपका जून में ही रहता है। तो अभी आपके पास अप्रैल, मई और जून, ये 2.5 मंथ्स का एस्टिमेट मान के चलिए है प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आपका 12th जो एनसीईआरटी होता है वही बेस्ड आपका सिलेबस रहता है, 12th बेस्ड ही इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो 10 to 15,000 तक एप्लीकेंट इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं, और जैसे कि मैंने सीट्स आपको बताया है कि 1231 सीट्स हैं। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, तो आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। यहाँ पर मैंने लगभग सभी चीज़ें आपकी कवर की हैं कि क्या-क्या इसमें रहता है, क्या नहीं रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, तो जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगी कि कैसे आप फॉर्म को फिल करना है, क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है और क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अंशुज़ एजुकेशन कॉर्नर पर टाइमली मिल जाएगी। सो गाइस, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।